पूरे अधिकारियों को, पूरे नेताओं, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक और सांसद, इनकी एक दिन ड्यूटी लगना चाहिए। शनिवार या इतवार के दिन इनको एक दिन जिले के कस्बा, शहर या गांव में इनको पैदल घुमाना चाहिए। और बात करें कि जैसे जब चुनाव होते हैं नगर पालिका के, तो लोग बड़े सीना फूंक के, मैं किसान का बेटा हूं, मैं विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा। कहाँ गया विकास? क्या है? आप लोग लड़ने में लगे हो, 2 सांड की लड़ाई में बरवाई टूटती है गाँव वालों की, विकास की हत्या हो रही, एनकाउंटर हो रहा है, आप दोनों लड़ रहे हो। कोई आप दोनों लड़ रहे हो, अध्यक्ष लड़ रहा है या उपाध्यक्ष लड़ रहा है या मान के चलो पार्षद लड़ रहा है। भाई तुम्हारी नहीं बन रही तो तुम विकास क्यों रोक रहे हो? जब 2.5 करोड़ रुपए पड़ा है तो शहर की रोड सुधर क्यों नहीं रही? आप जी बताइए मुझे। इसी पिंजलान में ऐसा हुआ, तहसीलदार की गाड़ी गप गई, उसमें विधायक जी निकले, कीचड़ में फंस गए, फग्गन सिंह कुलस्ते जी आए थे, वो भी उसमें फंस गए। तो जी क्या है? कम से कम तुम लोग ही गिर रहे हो, उसके बाद नहीं सुधार पा रहे तो क्या मतलब? काय का विकास? बताइए आप। रेत में 50 ट्राली लगी है भाजपा के कार्यकर्ताओं की या नेताओं की या उनके आदमियों की, तो उसमें 35 ट्राली उनके भी लगी है कांग्रेस वाले को। उनको क्या लेना देना विकास से? तो समझौता एक्सप्रेस चल रही, किसी को कोई मतलब नहीं। अभी तक नरसिंहपुर में किसी कांग्रेस नेता ने आंदोलन किया, किसी कांग्रेस नेता ने जो किया कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, गड्ढे नहीं भरे, उनको क्या मतलब? विकास है। बारिश हो जाती है तो अपन सब्जी लेने जाते, घूटे घूटे ऊपर पेंट करना पड़ता है, उसके बाद सब्जी लो। एक हाथ से थैला पकड़ो, दूसरे से पैसे निकालो, 5 का सिक्का गिर गया, उठाया पानी में से धो लिया, जेब में रख लिया। ये विकास है? को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको एक दिन पूरे विधायक, कलेक्टर, एसपी, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, सबको सुनना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि ऐसी गाड़ी में बैठे निकल गए, कांच चढ़ा के देख नहीं की को। वहां निकलो, आप देखो तुम्हारा बाजार की कंडीशन क्या है, तुम्हारे के दिन जिस दिन पानी गिरता है, सड़कों की कंडीशन क्या है, तब तो आपको पता चलेगा। हैं जब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सम्माननीय जन, जब मंच पे बात करते हैं तो जो उनकी बयार होती है, जो उनका बोलना होता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा नरसिंहपुर जिला जो स्वर्ग जैसा जिला है। मैं एक बात मानता हूं, यदि इनमें हिम्मत है तो सिर्फ 2 मंच बनवाए, 2 मंच, एक सामने मंच बनाए उनके भाषणों की, दूसरा एक विपक्ष खड़ा कर दे, किसी को भी, उसमें किसी को भी आमंत्रित कर दें, मुझे कर दें, आपको कर दें, अदरवाइज किसी को भी कर दें, एक महिला को खड़ी कर दें, गांव से आए, फिर देखो इनकी भाषा में क्या अंतर आता है, क्या नहीं आता। भाई यदि विकास है, विकास किया है तो इतना ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? गांव गांव साड़ी बांटने की, थैला बांटने की, छत्ता बांटने की, सब कुछ करने के लिए। आप बताइए, किसान है, किसान बेचारा चिल्ला चिल्ला के मुंह सूख जाता है उसका। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, मीटर नहीं है, बिजली नहीं है, डीपी नहीं है, 3 फेस नहीं है, तो ऐसा क्यों है? उसको भरपूर बिजली दो ना, कभी बंद ही ना हो, 24 घंटे बिजली दो उसके लिए, उसकी व्यवस्था होगी। और विधायक और सांसद भी वहीं जाएगा जहां उसको सोफा और एसी और सब कुछ लगा मिलेगा। हमारे घर अभी तक विधायक जी नहीं आए। पैसा बहुत लगते हैं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, 50 करोड़ लगेंगे, 10 करोड़, 20 करोड़। आजकल तो छोटे चुनाव 10 करोड़ में आ गए लोग, पार्षद के चुनाव, सरपंच के चुनाव में आदमी 10 करोड़ की बात करता है। उनको पता रहता है ना कि पैसा कमाना भी है। उस विधानसभा की सिर्फ एक सबसे छोटी आप नदी, सबसे छोटी नदी जिसको नाला और नदी के बीच की भी मानो, वो अकेले में वो खर्च निकाल लेगा उसका। बाकी पूरा विधानसभा छोड़ दो, तुम हर चीज से, हर विभाग छोड़ दो, सिर्फ एक नाला, उसमें से उतनी रेत, इतनी बजरा और इतनी मिट्टी बेच देगा वो कि उसकी 7 पीढ़ी का खाना उसी में निकल आएगा। चलिए दर्शकों, मैं मदन तिवारी, सीधी बात में आज हमारे साथ है तारा पटेल जी हैं। 16 वर्ष का पत्रकारिता का इनका अनुभव है और बहु प्रतिभाओं के धनी हैं। इनके पास बहुत सारी प्रतिभाएं जो हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लगातार ये समाज के बीच में समाज सेवक के रूप में काम करते हैं, राजनेता के रूप में इनकी स्वयं की पार्टी है और धार्मिक अनुष्ठानों में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शायद आपको ध्यान हो कि लगातार मां नर्मदा के तटों पर जल के अंदर इनने कई अनुष्ठान कराए हैं, कई धार्मिक अनुष्ठान इनने करा के, प्रवचन जो होते हैं वो पंडित बुला के यहाँ पर कराए हैं, कईयों के लिए इनने मंच सजाए हैं और बहुत बड़े बड़े काम ये लगातार करते आ रहे हैं। क्योंकि एक ये कहें कि समागम, हम इसे कह सकते हैं कि समागम वाला ये व्यक्तित्व है। तो पहले तो हम उनका हमारे रेड अलर्ट पर स्वागत करते हैं। तारा जी, तारा जी, बड़ी चर्चाएं रहती हैं आपकी जी। हमने देखा है कि लगातार जब से आप सक्रिय हैं, 16 साल का चाहे हम पत्रकारिता का अनुभव ले लें आपका, यदि और उसी के साथ साथ राजनीति, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब मिक्स करके कैसे चल पाते? बड़ा कठिन काम होता, क्योंकि एक दायित्व निभाना।
बड़ा होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, ठीक है, वहीं आपके पत्रकारिता भी है, वहीं आप समाज सेवा भी, धार्मिक अनुष्ठान भी, राजनीति भी, वो भी राजनीति भी ऐसी कि बड़े रूप की, कोई छोटा काम कभी आप करते नहीं, तो ये सब कैसे कर पाते हैं? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मंच पे आपने बुलाया, आमंत्रित किया, और सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। और जो आपने अभी बात की कि ऐसे कैसे करते हैं, आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए काम करने की। जैसे आप पत्रकारिता करते हैं, कहीं भी किसी ऑफिस में घुसना है, किसी का भ्रष्टाचार उजागर करना है, उसके लिए थोड़ी दम चाहिए रहती, हिम्मत जुटाना पड़ती। वो हिम्मत यदि नहीं डालोगे तो काय के पत्रकार, काय के नेता आप, काय के, जब इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, आप घर से नहीं निकलोगे तो क्या करोगे? आप विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, पत्रकार बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अंदर से जब तक आपको उबाल नहीं आएगा तब तक किसी काम में मजा नहीं आएगा। इसीलिए अंदर से अपनी आत्मा शक्ति जो है, इच्छा शक्ति जब जागृत होती है तो सब काम संभव हो जाते हैं। जैसे आपने बोला धार्मिक अनुष्ठान, मन में विचार आया कि जल में मंच बना के कथा करना है मां नर्मदा की, तो जल में मंच बना दिया अपन ने, 10 फीट गहरे जल में मंच बना के मैया की कृपा से कथा करवा दी। सब उनकी कृपा है, अपनी इच्छा शक्ति है तो हो जाता है, सब संभव होता है, नहीं तो ऐसे सब बैठे रहते हैं। लेकिन बड़े जुनूनी काम देखे हैं आपके, तो ये जुनून की कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है? कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के कार्य में, अच्छे कार्य हो या बुरे कार्य हो, वैसे अच्छे कार्यों में ज्यादा सुना है हमने कि बुरे कार्य में महिलाओं की ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन कहा कोई ना कोई नारी शक्ति पीछे रहती है, तो आपके पीछे कौन कौन है? नारी शक्ति क्या, घर में श्रीमती जी हैं, अच्छा, बाकी सभी लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, बना रहता है, सभी के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से काम चलता रहता है। तो आपने एक शब्द बड़े स्लोली बोला और बहुत जल्दी बोल दिया कि जो श्रीमती जी हैं, जबकि ये तो बड़ा सम्मान का शब्द होता है यार। नारी शक्ति, इस समय तो नारी को कितना बड़ा सम्मान दिया गया है, और आप नारी को सीधा सीधा आपने तो नारी शक्ति मात्र शक्ति है, श्रीमती है हमारी, तो वो हमारी आपको तो ये कहना चाहिए ना सीधा कि हाँ उनका फल हमारे साथ है, इसलिए हम ये सब कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं बोल पा रहे आप, क्या वजह है? खटपट चलती रहती है? नहीं, कोई खटपट नहीं चलती, बढ़िया चलता है, सुकून से चलता है, खुशमय जीवन है दोनों का। तो मतलब ये माना जाने कि उनका हाथ पीछे है? उनका पीछे नहीं, आगे भी हाथ है, उनका पीछे भी हाथ है। अच्छा, इसीलिए आप इतना जुनून से काम कर पाते हैं। और कभी रोक टोक भी नहीं करती, क्या करना है क्या नहीं करना, उनको भरोसा रहता है कि जो करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ कि एक बड़ी बात जो निकल के आती है, विकास तो यार यदि बात करें, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब की तो भरमार नजर आती है। देखो सड़कें का पूरा जाल, मकड़ जाल बिछ गया है पूरी। आप देखो प्रधानमंत्री सड़क है, मुख्यमंत्री सड़कें बन गई, गांव शहर से जुड़ गए, शहर गांव से जुड़ गए, ब्रिज बन गए, रेलवे के ब्रिज बन गए, नर्मदा जी पे पुल बन गए। एक ऐसा मेरे ख्याल से पहला जिला होगा जब 3 पुल हैं लगातार, एक यहाँ से खड़े होकर देखो 3 दिख जाते हैं। तो ये मकड़ जाल तो विकास तो बहुत हुआ, लेकिन आप क्यों इसको विकास नहीं मानते? विकास हुआ है मदन जी, मैं मानता हूँ विकास हुआ है, जनता भी मानती विकास हुआ, पर जिस चीज का विकास हुआ है, मान के चलिए आप रोडों का मकड़ जाल का बोल रहे हैं, मकड़ जाल जो बिछाया गया है उस मकड़ जाल के गड्ढे नहीं भर पा रहे ये लोग, काय का विकास हुआ है? विकास हुआ, उसको मरम्मत तो करिए आप, मरम्मत हो, गड्ढे भरे जाएं। पुल बनने की आप बात करते, पुल तो जन लोगों की सुविधा है, आवागमन के लिए एकमात्र साधन है, यदि पुल नहीं बनाओगे तो काय का विकास होगा? वो तो एक बनाना ही पड़ेगा। आप बोलो कि रेलवे के ब्रिज बन गए, भाई रेलवे के ब्रिज से लोगों को समस्या हो रही थी, सरकार को समस्या हो रही थी, सरकार का पैसा जा रहा था, तो उनका तो आजीवन के लिए बंद हो गए हैं, नाके बंद हो गए हैं, क्या बोलते, फाटक बंद हो गए, तो सरकार को ही फायदा हुआ ना, इससे लोगों को भी फायदा हुआ, पर इसको विकास नहीं कहेंगे। ये करंट की व्यवस्था है, जैसे अपन को मोबाइल चार्ज करना है तो बिजली में प्लग लगाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये विकास नहीं होता। विकास वो होता है, नाली है, रोड है, पानी है, बिजली। गरीबों को देखिए आप पत्रकारिता करते गांव गांव जाते हैं, लोग चिल्लाने लगते, आप माइक निकालते, मोहल्ले भर के इकट्ठे हो जाते, भैया हमारे लैट्रिन के पैसे नहीं आए, नल नहीं आ रहा है, पानी नहीं है, गड्ढे नहीं है, ये नहीं है, तो कितनी समस्याएं रहती। कभी नेताओं ने, कभी अधिकारियों ने जाके देखा? मेरा तो ये मानना है कि सरकार को और पूरे अधिकारियों को, पूरे नेताओं, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक और सांसद, इनकी एक दिन ड्यूटी लगना चाहिए, शनिवार या इतवार के दिन इनको एक दिन जिले के कस्बा
शहर या गांव में इनको पैदल घुमाना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि शहर में आखिर क्या होता है, कैसा रहता है विकास, कहाँ से विकास निकलता है और कहाँ जाता है विकास, कहाँ रोड है कहाँ नहीं है। एसडीएम ऑफिस के सामने जाइए आप, 4-4 फीट की रोड बची है। जनपद चले जाइए आप, जिला पंचायत चले जाइए आप, वहां रोड ही नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष बंगले के सामने जाइए आप, जहाँ एसडीओ कलेक्टर रहते हैं, वहां रोड नहीं है। अभी मैं नाप के आऊंगा थोड़ी देर से, आप देखना वीडियो डालेंगे, उसमें मैं चूना लगाऊंगा। 4 लाइन पर गड्ढे बने 1-1, 1.5 हाथ के। सिंहपुर चौकी की पुलिस थाने की जो गाड़ी थी, उसमें कर्मी थे, पुलिस कर्मी, उन लोगों की गाड़ी गड्ढे में इतनी स्पीड से गिरी कि वो फेंक के दूसरी ओर चली गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। इसका जवाबदार कौन है? अभी बस पलटी थी, उसमें 3 लोग खत्म हो गए। इसका जवाबदार कौन है? ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं तो सामने आ जाती हैं। छोटे मोटे लोग जो बाइक से गिरते खत्म हो जाते, उनकी कोई गिनती नहीं है। तो क्या होगा, क्या विकास होगा? और कोई नेता लोग सीधे ये माना जाए कि आप कह रहे हैं कि विकास, ये तो बुनियादी सुविधाएं हैं, परंपरागत विकास है, मतलब विकास नहीं हुआ है। बुनियादी तो जी सड़कें बनी हैं, ये रोड में जो आप क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, आप बड़े गड्ढों पे बैठ रहे हैं, गड्ढों में पानी भरा रहता है, आप जिन्हें देखते हैं हम कपड़े खराब। अब जैसे आप ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप देखिए कि ये नगर पालिका क्षेत्र है, यह मुख्य नरसिंहपुर जिले का मुख्यालय का मुख्य स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जहां हजारों की संख्या में रोज आवागमन होता है, बाहर से लोग आते हैं जाते हैं। उसके सामने एक गंदा नाला भरा रहता है, जरा सा बारिश हुई, गड्ढे बने हैं, पूरे में पानी भर जाता है, वहां से रोज आवागमन। और बात करें कि जैसे जब चुनाव होते हैं नगर पालिका के, तो लोग बड़े सीना फूंक के, मैं किसान का बेटा हूं, मैं विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा। कहाँ गया विकास? वही अभी अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष पंडित नीरज महाराज जी हैं, वो पिछले पंचवर्षीय में भी वही अध्यक्ष थे। 2 साल कोरोना काल का गया, 7 साल हो गए, फिर से वो पदस्थ हैं स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष। और जस्ट उनके घर के सामने की वो हालत है इस तरीके की। तो मैं उन पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो रोड से जो लोग परेशान हैं, गड्ढे में गिरते हैं लोग, कीचड़ है, पानी है, इतना तो कम से कम हो जाए। अभी जैसे 2.5 करोड़ रुपए आया है, एक जो राशि होती है कायाकल्प के नाम से, उसमें 2.5 करोड़ रुपए आया है। तो ये रोड जो सीपेज लाइन की वो लाइन डली है, उसमें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वो बना दिए हैं, जिससे गाड़ियां नहीं निकलती, मडगाट टूट जाते हैं, बाइक से लोग गिर जाते हैं। तो ये क्या है? आप लोग लड़ने में लगे हो, 2 सांड की लड़ाई में बरवाही टूटती है गांव वालों की। सही से वो कहावत है ना पुरानी कि 2 जब सांड लड़ते हैं तो आजू बाजू वालों की बरवाही टूटती है। आपका ये कहना है, जो मुझे समझ में आ रहा है जी, कि विकास की हत्या हो रही, विकास की हत्या हो रही, एनकाउंटर हो रहा है, आप दोनों लड़ रहे हो, आप दोनों लड़ रहे हो, अध्यक्ष लड़ रहा है या उपाध्यक्ष लड़ रहा है या मान के चलो पार्षद लड़ रहा है। भाई तुम्हारी नहीं बन रही तो तुम विकास क्यों रोक रहे हो? जब 2.5 करोड़ रुपए पड़ा है तो शहर की रोड सुधर क्यों नहीं रही? आप जी बताइए मुझे, आप भी बताइए, आप पत्रकार हैं, आपने भी कितनी खबर चला दी कि सीपेज लाइन में ऐसा हुआ, तहसीलदार की गाड़ी गप गई, उसमें विधायक जी निकले, कीचड़ में फंस गए, फग्गन सिंह कुलस्ते जी आए थे, वो भी उसमें फंस गए। तो ये क्या है? कम से कम तुम लोग ही गिर रहे हो, उसके बाद नहीं सुधार पा रहे, तो क्या मतलब, काय का विकास? बताइए आप। मैंने तो अभी तक राजनीति नहीं की हो, जब जिस दिन से आया हूं उस दिन से मैंने कसम खा ली है कि मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं है, पर मैं ये है कि मैं अभी कुछ दिन बाद एक व्यवस्था सुधार के ही रहेंगे हम विकास। मतलब आपका जो जुनून है वो नजर आता है। हम लोग देख रहे हैं लगातार कि सोशल मीडिया पर आप जबरदस्त छाए हुए हैं। हम जब भी कहीं जाते हैं, फील्ड पे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया वो एक पत्रकार है, एक नेताजी हैं, वो सड़कों पे बैठ जाते हैं, गड्ढों में बैठ जाते हैं, वो कपड़ों को नहीं देखते। ये बड़ी प्रतिक्रिया है, बड़े लोग इस बात को बड़े उससे देख रहे हैं कि आप एक ऐसे भी लोग हमारे यहाँ नरसिंहपुर में कि जो समाज के हित के लिए ये नहीं देखते कि हमारा क्या होगा। अब लोगों का विश्वास है मेरे प्रति, लोगों के फोन भी आते कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ पार्टी के लोगों का भी फोन आता है, यदि 100 फोन आएंगे तो 100 में से 30 फोन उस पार्टी के लोगों के भी आएंगे। पार्टी के सरकार बोलते भैया हम लोग तो बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष तो और बिल्कुल डमाडोल है, उसको तो कुछ लेना देना नहीं। यदि रेत बिक रही है, रेत में 50 ट्राली लगी है भाजपा के कार्यकर्ताओं की या नेताओं की या उनके आदमियों की, तो उसमें 35 ट्राली उनके भी लगी है कांग्रेस वाले को, उनको क्या लेना देना विकास से? तो समझौता एक्सप्रेस चल रही, किसी को कोई मतलब नहीं। अभी तक नरसिंहपुर में किसी कांग्रेस नेता ने आंदोलन किया, किसी कांग्रेस नेता ने जो किया कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, गड्ढे नहीं भरे, उनको क्या मतलब? 70 साल से, मैं आपको पिछला रिकॉर्ड बता दे रही हूँ, 70 साल से एक शराब दुकान थी इतवारा बाजार में, जो पूरे इलाके का, जिले का एक माना हुआ महत्वपूर्ण बाजार था। उस बाजार की इतनी दुर्दशा खराब थी, उसमें शराब दुकान थी,
उस शराब दुकान को हटाने के लिए 17 वर्षों से 17 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे थे। 17 वर्षों से ठेका था और 17 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, पर वो ठेका अभी तक नहीं निकल पा रहा था। मैंने लगातार 127 दिन धरना दिया और सबके सहयोग से, हाँ ये बात भी सबके सहयोग से उससे शराब दुकान को वहां से हटवाया गया, पर दुकान हट गई, सब कुछ हो गया, मगर बाजार जैसा का तैसा, उसमें भी कोई विकास नहीं हुआ। अभी भी वहां वही कीचड़ है, वही डिस्पोजल पूरे हैं, वही पानी के पाउच डले हैं, वही सब पूरी गंदगी। दुकानदार आते हैं बेचारे, बैठने की जगह नहीं है, चबूतरे बने हैं, दुकान लगाने के लिए जगह नहीं, शेड बने हैं, उनमें धनाढ़ लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग कब्जा किए हैं। गरीब आते गाँव से पोटली बांध के लाते, ककड़ी भिंडी लौकी बरबटी रख के बेचारे बेच के रोड पर चले जाते हैं। ऐसे बाजार की हालत, ये विकास है। बारिश हो जाती है तो अपन सब्जी लेने जाते, घूटे घूटे ऊपर पेंट करना पड़ता है, उसके बाद सब्जी लो, एक हाथ से थैला पकड़ो, दूसरे से पैसे निकालो, 5 का सिक्का गिर गया, उठाया पानी में ऐसे धो लिया, जेब में रख लिया, ये विकास है। नहीं तो इसमें जिम्मेदार कौन को मानते हो यदि विकास इन सब चीजों को जो आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, इन सब चीजों को, क्योंकि आपने बहुत नजदीकी से इसको समझा है, तो आपने भी बताया कि 5 का सिक्का गिर जाता तो धो कर रखना पड़ता जेब में, तो ये आपने बहुत नजदीकी से इसको जाना है। इसमें दोषी किसको मानते हो? पूरा शहर जाता है, कोई आवाज नहीं उठाता, उनको भी पता है, अधिकारियों को भी पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको एक दिन पूरे विधायक, कलेक्टर, एसपी, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, सबको सुनना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि ऐसी गाड़ी में बैठे निकल गए, कांच चढ़ा के देखना ही नहीं किसी की ओर। वहां निकलो, आप देखो तुम्हारा बाजार की कंडीशन क्या है, तुम्हारे के दिन जिस दिन पानी गिरता है, सड़कों की कंडीशन क्या है, तब तो आपको पता चलेगा। लेकिन दस्तावेजों में बात करें या मंचों पर जब हम बात सुनते हैं, जब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानीय जन, जब मंच पर बात करते हैं, तो जो उनकी बयार होती है, जो उनका बोलना होता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा नरसिंहपुर जिला जो स्वर्ग जैसा जिला है। मैं एक बात मानता हूं, यदि इनमें हिम्मत है तो सिर्फ 2 मंच बनवाए, 2 मंच, एक सामने मंच बनाए उनके भाषणों की, दूसरा एक विपक्ष खड़ा कर दे, किसी को भी, उसमें किसी को भी आमंत्रित कर दें, मुझे कर दें, आपको कर दें, अदरवाइज किसी को भी कर दें, एक महिला को खड़ी कर दें, गांव से आए, फिर देखो इनकी भाषा में क्या अंतर आता है, क्या नहीं आता। भाई आपकी मंच है, आप कुछ भी बोल जाओगे, डी बना रहेगा, वहां पुलिस लगी रहेगी, पीछे से जनता चिल्लाएगी, सब ताली बजाएंगे तो उसको भी लगेगा कि यार मैं भी ताली बजाऊंगी तो मैं भी बजा दूंगा कि हाँ हाँ ठीक, अच्छा बोले, अच्छे बोले। तो ये है कहानी। यदि विकास है, विकास किया है, तो इतना ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? गांव गांव साड़ी बांटने की, थैला बांटने की, छत्ता बांटने की, सब कुछ करने की। आप बताइए भाई, जब विकास किया, हमने कुछ काम किया या आपने कुछ काम किया, आप खबर चलाते, लोगों को पता लगा भैया मनन भैया ने अच्छी खबर चलाई यार, बढ़िया रहा, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है या हमारा काम हो गया। पर नहीं, जब आपने विकास किया तो आपको छत्ता क्यों बांटना? जी आप 12-12 से 1,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? आज आप ये बताइए कि कितने करोड़ रुपए का कर्जा है सरकार पर। भाई आप क्यों लुटा रहे पैसा? लुटा रहे तो कहां से लुटा रहे? 500 करोड़ तो अभी फिर से लिया, वही मैं बता रहा हूँ, 4 लाख आप लुटा रहे हो। अब ये कहां से चुकाओगे? अगले महीने की फिर किस्त आ रही है, आप फिर दोगे, उससे ज्यादा तो आप इनसे निकालोगे। आपने 1,000 रुपए दिए महिलाओं को, दूसरी चीजों में बढ़ा दिए। बात करते हैं हम किसानों की, अपना नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान देश है, ठीक है, आपने पैसे बांट दिए, एक बार की राशि में 1,000 रुपये प्रत्येक महिला को दे रहे, करोड़ों से राशि बट रही। किसान है, किसान बेचारा चिल्ला चिल्ला के मुंह सूख जाता है उसका, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, मीटर नहीं है, बिजली नहीं है, डीपी नहीं है, 3 फेस नहीं है। तो ऐसा क्यों है? उसको भरपूर बिजली दो ना, कभी बंद ही ना हो, 24 घंटे बिजली दो उसके लिए, क्योंकि उसको पानी, ऐसा तो है नहीं कि वो पानी कंटिन्यू चलाता रहेगा। भाई उसकी भी फसल है, फसल में वो 3 घंटे ही पानी देगा, ज्यादा देगा सड़ जाएगी फसल, उसका नुकसान है। उसको तो अपन से ज्यादा चिंता है ना, बिजली से ज्यादा चिंता है कि पानी ज्यादा जाएगा तो फसल नष्ट हो जाएगी। सही है, तो वो तो अपनी जरूरत के हिसाब से पानी लेगा, उतनी लाइट जलाएगा, आप बिल लो उससे, पर बिजली देंगे नहीं, बिल बनवाना लेंगे और बस किसान को कोई सुविधा मिलती नहीं है। यदि उसको डीपी लगवाओ तो डीपी के लिए यहाँ से पैसे ले आओ, वहां से पैसे ले आओ, 1 लाख जमा कर दो, 2 लाख जमा कर दो। अभी आप ये बताइए कि नरसिंहपुर जिला और पूरा मध्य प्रदेश किसान के लिए ही क्यों समस्या रहती? लाइट की, डीपी की, 3 फेस की, और भी समस्याएं बिजली संबंधित। लेकिन ये बात किसान क्यों नहीं उठा रहे? लगातार देखो किसान संगठन किसान उठाते हैं, बोलते हैं, बस कुछ दिन करते हैं फिर रह जाते हैं। अब जैसे तो मतलब जुनून की कमी है किसानों में, क्या जुनून की कमी है, वो बेचारे या ये कहें कि समझौता एक्सप्रेस चलती है, कोई थोड़ा बहुत आंदोलन होता है और चिमा जाता है।
ले दे के उसको दबा दिया जाता है। अच्छा, कुल मिला के समझौता एक्सप्रेस हाँ, उसी चल में रही है। कांग्रेस के लोग जुड़े हैं, उसी में भाजपा के लोग जुड़े हैं। हम तो ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के हैं, ना हम किसान हैं ना व्यापारी हैं, अपन तो बीच के आदमी हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बड़ी ये चीज एक सामने निकल के आती, क्योंकि हम जब फेसबुक पे हमने भी देखा आपको, तो एनएच नेशनल हाईवे का नियम ही अलग है जी। अधिनियम अलग है, कानून अलग है उनकी पूरी वो। तो उसमें जो नेशनल हाईवे पे जो बड़े बड़े गड्ढे थे, उन बड़े गड्ढों को आप सफेद जो कलर है उससे आप प्रदर्शित कर रहे थे कि दूसरों को दूर से दिखाई दे। तो उसमें कहीं ना कहीं मंशा मुझे लगता है आपकी ये रही होगी, जो हादसा अभी नरसिंहपुर में हुआ था, पुलिसकर्मी हतोत्साहित, मतलब एक तो शायद उनकी जान ही चली गई और अन्य लोग भी वाले घायल हैं। वह मेरे मन में विचार इसलिए आया था कि जैसे गड्ढे में अपन ने उसको मार्क किया, मार्क करने से व्हाइटनर लगाने से तो लोगों को दूर से दिख जाता कि वह सफेदा लगाया कोई ब्रेकर है, तो एक तो वो सुरक्षा की दृष्टि से भी बढ़िया हो गया। उसमें विकास लिखने से ये भी होगा कि लोगों को तो गड्ढा दिख जाएगा, मगर गड्ढा वालों को गड्ढा दिख जाए तो वो बड़ी बात है। जिसने गड्ढा बनाया, जिसकी वजह से ये गुणवत्ताहीन जो रोड बनी है, उसके लिए वो कम से कम उसको दिख जाए तो अच्छी बात है, इसलिए अपन ने विकास लिखा। अच्छा, इसलिए इसमें मार्क करके आपने विकास लिखा। लेकिन आपको अपनी जान की परवाह नहीं, क्योंकि आपके बच्चे हैं घर में, क्योंकि नेशनल हाईवे है, 120 130 की स्पीड में गाड़ियां चलती हैं। वो तो अब जुनून है, मतलब जुनून है कुल मिला के, मात्र शक्ति का आशीर्वाद है। मतलब हम तो निकल पड़े हैं अब जुनून के साथ कि हमें तो अवसर ये है कि जो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने विकास की जो गाथा गा रहे हैं उनको वो गड्ढे दिख जाए, ये क्या गड्ढे दिख जाए, उसमें दोनों काम हो जाएगा। एक तो जो जाने वाला है उसको थोड़ा सा लगेगा कि सावधानी से जाए, और जिसने सावधानी बरतने की जिम्मेदारी सौंपी उसको तो दिख जाए तो अच्छा है, उसमें अपना सफल हो जाएगा। कि अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे कर रहे हो आप लगातार, हम दे रहे हैं आपकी टीम जो है वो बहुत सक्रिय भूमिका के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकड़ जाल बताया जाता है कि मकड़ जाल है, रोड बन गए, पूरी रोड है और बिल्कुल समस्या नाम की चीज नहीं बची। जैसे कि नरसिंहपुर में बेरोजगारी समस्या खत्म हो चुकी है, ऐसे ही सड़कों का जो मकड़ जाल बनने से, पुल पुलिया बनने से भी पूर्ण विकास हो चुका है और सब बड़े खुश है। क्या लगता है, क्या नजरिया दिखता है सामने? अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मकड़ जाल तो बिछा दिया है, पर रोडों की जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो मेंटेनेंस भी नहीं होता। आजू बाजू झाड़ियां काटने के लिए पैसे निकाल लिए जाते हैं, उसका भी पता नहीं चलता। मोड़ इतने बना दिए जाते हैं कि आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसका भी कोई पता नहीं चलता। अच्छा, नरसिंहपुर जिले में तालाब बन रहे हैं, बहुत बलराम तालाब हैं, कहीं अमृत सरोवर बन रहे हैं, 30-30 लाख रुपए की लागत से बनते हैं। गौशालाएं भी बनी है बहुत बड़ी, कांग्रेस की सरकार ने आकार में गौ का आरक्षक, गौ मेरी माता, और 30-30 लाख की बन गई, गौशाला बन गई, भाजपा ने भी बना दी। तो ये सब चीजें क्या आपको प्रैक्टिकली दिख रही हैं कि अब सब समाप्त हुई? गौशाला बनाई है, उसमें 30-30 लाख रुपए लगा दिए। लगभग हर पंचायत में, एक जनपद में कम से कम 10 गौशाला बनी है। 10 गौशाला में आप अंदाज लगाइए कितना पैसा गया, पर उस गौशाला के लिए कोई आदमी नहीं है। आप बेरोजगारी की अभी बात कर रहे थे मदन जी, तो बेरोजगारी की बात करें, जैसे मान चलो आपने जिले में 50 गौशाला बनाए, 50 में आप 300 आदमी की भर्ती कर सकते थे, नौकरी दे सकते थे, उनको रोजगार मिल जाता। वो उनकी देखभाल करते, पानी पिलाते, चारा डालते, भूसा डालते। अब गौशाला बना दी, भवन बना दिया, टीन शेड लगा दिया, ठेकेदार को दे दिया, उसने लपेट दिया, उसने भी पैसे खा लिए। अब गईं बूढ़ी छेड़ी कोई, जो गईं आजाद रहती हैं, जो गऊं रोड पे घूम रही वो कम से कम आजाद रहती हैं। सिर्फ ये है कि फुलदान पे एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं, वो हम मान रहे हैं, पर वहां तो इससे ज्यादा बदतर स्थिति है। गौशाला में आपने गेट लगा दिया, अंदर क्या करेंगे, वो रेत पड़ी है वहां पे, वहां तो और बदतर स्थिति ना, भूसा खाने के लिए कैद खाना कह दिया, कैद खाना, और उसमें जो राशि आती वो भी राशि इतनी आती है, उसमें कैसे गुजारा होगा? ये बात तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ हम गौ माता की यदि बात करते हैं तो हम लोग भी जब प्रैक्टिकली निकले तो कई स्थानों पे गौ की हालत बहुत खराब दिखी। कई जगह तो ऐसा था कि गाय वहां समाप्त हो चुकी है, अंत हो चुका उसका बछड़ा भी मर गया, वो भी मर गया, तो भी गौ आजू बाजू विचरण कर रही, और पानी नहीं है, खाने को नहीं है, देखने की व्यवस्था। इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार तो वही है, कम से कम एक हफ्ते में इनको फील्ड कराना चाहिए। अच्छा, लिस्ट दे दी जाए कि यहाँ यहाँ आपको जाना है और देख के आना है। तो साथ में भी जा सकते हैं ना, थोड़ी कि साथ में फिर सब लोग जाएंगे कि हम भी चलेंगे देखने के लिए? हाँ। वो तो जाए कम से कम, ये लोग निकले एक दिन के लिए। नहीं, लेकिन अभी तो लगातार दौरे हो रहे हैं, आप देख रहे हो। दौरे बात अलग है, दौरे होते गाड़ी से जाते, काफिला बना, आगे पुलिस की गाड़ी जा रही, चो 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 करते जा रही है, निकल जाते हैं लोग, देखते अरे कोई आ रहा है, ऐसे करके झाँक के देखा, पुलिस निकल गई, अरे विधायक जी निकल गए, अरे सांसद जी निकल गए,
बस ये होता है। दौरे का क्या मतलब? तो मतलब जो दिख रहा है जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है। मतलब ये दौरे का मतलब है बिल्कुल साफ शुद्ध भाषा में, देहाती कहो चाहे बुंदेलखंड, दौरे माने द्वार द्वार, द्वार पे दौरे। भाई एक एक घर जाके देखो आप, एक एक मोहल्ले जाके देखो, उसको दौरे कहते हैं। ऐसा थोड़ी ना दौरे, हम भी जाते हैं दौरे पे भोपाल, शताब्दी से जाते भोपाल पहुंच जाते, काय का दौरा? ना हमने इटारसी देखी, ना होशंगाबाद देखा, ना पिपरिया देखी, काय का दौरा? भोपाल पहुंच गए हम तो वही दौरा है। मतलब कुल मिला के ये फॉर्मेलिटी है जो जनता के साथ की जा रही है। और अपन ये कह सकते हैं इस हिसाब से यदि अपन बात करें तो जनता को तो सीधा सीधा ठगा जा रहा है। ये भी आपकी जो भावनाएं नजर आ रही हैं, दिख रहा है हर चीज में ठगा जा रहा है, हर विभाग में, हर चीज में। तालाब की देखें, कलेक्टर महोदय या बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, सर्वे किया, मछली पालन हो रहा है बहुत बड़े रूप में, मछली पालन हो रहा है, उसका सर्वे किया, आ गए, उन्होंने कहा ठीक है, फोटो डाल दी, वीडियो डाल दी, पीआरओ से खबर आ गई, बात खत्म हो गई। कई कई जगह तालाब ही नहीं है, गाय वो तालाब ही नहीं, कहाँ चले गए समझ में नहीं आता। तो उन तालाबों पे भी नहीं जाते। दौरा उसी जगह होगा जहां व्यवस्था होगी। अच्छा, मतलब जहां अधिकारी बढ़िया है, दौरा वहां होगा जहां व्यवस्था होगी, अधिकारी भी वहीं जाएगा जहां उसकी व्यवस्था होगी, और विधायक और सांसद भी वहीं जाएगा जहां उसको सोफा और एसी वो सब कुछ लगा मिलेगा। हमारे घर अभी तक विधायक जी नहीं आए, सरपंच नहीं आए, और तो बात आप गरीब घर के जाके देखो, तो आपके पास कहाँ आएंगे? उनको तो मालूम है कि आप सड़क को बैठ रहे हो। बस व्यवस्था जहां होगी वहां दौरा होगा, जब हम व्यवस्था ही नहीं है तो काय का दौरा? ये है, मान के चलिए आपकी वहां जाओ जहां की जरूरत है। भाई आप ये देखो कि तालाब कहाँ नहीं बना, उसको देखो, आप बना हो उसको क्या देखना? नर्मदा जी में जल है, दर्शन करे आओगे तो है ही, सबको मालूम है। चलो सीगरी में जाके देखो आप, जल ही नहीं है, तब जाने हम आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो जैसे नारी शक्ति बंधन बिल विधेयक पास हो गया है, मीठा तो दे दिया है लेकिन अब खा नहीं सकते, अभी ऐसा कुछ बताया जा रहा है। लेकिन तैयारियां जोरों शोरों पे नारी का सम्मान, तैयारियां क्या कहो, क्योंकि एक राजनीतिक दल के भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। अभी देखिए चुनाव भी आ रहा है और महिलाओं के लिए थोड़ा सा, आपकी पार्टी में क्या कर रहे हो आप, ये लागू कर रहे हैं? तो अब मैं बता दूंगा, अभी इनका जो चल रहा है महिलाओं के लिए जो बिल लेके आए हैं, अच्छी बात है, महिलाओं के लिए बिल लेके आए, पर सारे लोग खुश हैं, सारी महिलाएं खुश हैं, पर उनको कैटेगरी मिलेगी। जैसे भाजपा में, यही नरसिंहपुर जिले में देख लो आप, नरसिंहपुर जिले महिला मंडल में कम से कम 100 लोग होंगे, 100 महिलाएं होंगी जो विशेष पदों पर हैं, ठीक है। उसमें जो महिलाएं करीब होंगी पैसे में और अधिक उसमें नेताओं के जो करीब होंगी, जो उनसे जुड़े भाई होंगे कि भाई ये हमारे वो हैं, पुराने हैं, उनको ही इस चीज का फायदा मिलेगा, अदरवाइज किसी को फायदा नहीं मिलेगा। आपकी जो पार्टी है उज्ज्वला भारत पार्टी, तो क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके? जी। तो क्या कहेंगे आप? तो चाहो तो सभी जगह से अब नारी शक्ति को ही उतार दो। अब वो 35% 33 दे रहा, आप 100% दे दो। क्या तैयारी क्या चाली है आप? अभी अपन चुनाव की उसमें बनाएंगे, रूपरेखा चल रही हमारी, और भी जो पदाधिकारी, आप रणनीति को ऊपर नहीं करना चाहते। अभी कहाँ से अपन को विधायक प्रत्याशी उतारना है, वो सब तो महिलाओं को ज्यादा जगह देंगे ना? हाँ, महिलाओं को जगह देंगे। अभी हमारी महिला मंडल की सदस्यताएं लगातार सदस्यता चालू है। बीजेपी की महिला अभी जिलाध्यक्ष महोदया भी आई थी कल, उनका जब इंटरव्यू तो उन्होंने बोला कि भैया वो हमें अपने नेतृत्व तो भरोसा है कि भले ही वो कानून जब बने ये कचू हुए तब हुए, लेकिन उसका असर जो है विधानसभा चुनाव से मिलेगा। मतलब ये आने वाले जो चुनाव हैं अगले मंथ, उस चुनाव में 33% महिलाओं को हर हाल में बीजेपी टिकट देगी। अब बात करें कि भाई हर हाल में बीजेपी टिकट देगी, जिन पार्टियों का तो ये भी नहीं है पता लगा कि आप कांग्रेस में हो, कल आ जाओ भाजपा में, हमने आज टिकट दे दी, लो कल चुनाव लड़ो। अब जो महिलाओं ने बिल पास कराया है, जो महिलाएं वर्षों से देख रही, फट्टी बिछा रही, झंडा पकड़े, टोपी लगाए, रोज साड़ी पहन के जाती, आज हरियाली अमावस्या की वो करना है, आज बेटी बचाओ का वो करना, आज रेस की रैली, आज स्वच्छता भारत को निकालना, उनका क्या हो गया है? वो तो बेचारी वर्षों से उनका वही वर्षों वही परसों वही आज, क्या मतलब निकला? मतलब भाई कांग्रेस से आया, भाजपा में आया, उसने टिकट ले ली, चुनाव लड़ लिया। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ी चर्चा निकल के सामने आ रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि समीकरण नरसिंहपुर जिले के बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पहले ये था कि भैया गोटे गांव से जो है प्रत्याशी की बात हो, है ना, तो उसमें नंदकिशोर ठाकुर का नाम था और सामने से एनपी प्रजापति का नाम था। नरसिंहपुर से जो बात आ रही थी जालम सिंह जो लाखन सिंह जी लड़ेंगे, तेंदुखेड़ा से बात आ रही थी संजय शर्मा और तुम्हारे अभिलाष मिश्रा की बात चली थी। फिर आगे बढ़े थे तो उन्होंने कहा वहां से गौतम पटेल जी लड़ेंगे और
सुनीता पटेल। लेकिन एकदम से समीकरण गड़बड़ा है, क्या हुआ? तो ऐसी जानकारियां आ रही हैं ऊपर से सूत्रों से कि प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां से जो स्थिति में महेंद्र नागे जो उनके खास हैं, बहुत चहेते माने जाते हैं, उनको वहां से टिकट मिली है। शायद नीर प्रजापति का नाम चल रहा है कि अभी तो देखिए क्या है, ये समीकरण एकदम से क्यों गलत? जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे स्थितियां और उजागर होंगी और इसके बाद में ही समझ में आएगा सबको कि क्या हो सकता है। क्योंकि अभी तो विकास वाले भी घबरा रहे और जिनने विकास नहीं किया वो भी घबरा रहे। समझौता एक्सप्रेस डगमगा रही है, समझौता उनको टिकट भी उसी हिसाब से बांटना है, उसी हिसाब से प्रत्याशी खड़े कराना है कि तुम हमारा काम करोगे तो यहाँ हम इसको खड़ा कर देंगे और तुम वहां से हमारा काम नहीं करना तो हम यहाँ से इसको खड़ा कर देंगे। यार तारा भाई एक बात और बात करनी थी, अंतिम सवाल है कि हम देखते चले आ रहे हैं ये काफी लंबे समय से कि एक परंपरा नरसिंहपुर बहुत चलती है। नहीं परंपरा तुम नहीं, जब कैलाश सोनी जी जब लड़ते थे तो उत्तम चंद जी भाजपा कांग्रेस सपोर्ट कर देते, कांग्रेस करती थी तो वो सपोर्ट कर देते थे। वो परंपरा लगे हाथ चली आ रही नहीं, उसमें और बढ़ोतरी होगी, उसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ है कि हम ही विधायक रहेंगे और हम ही सांसद रहेंगे और हम ही फलाने रहेंगे, मतलब किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। और यदि दूसरा कोई मौका ले रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको हराने के लिए भी अपन बैठे ना, चिंता मत करो। पैसा बहुत लगते हैं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, 50 करोड़ लगेंगे, 10 करोड़ 20 करोड़। आजकल तो छोटे चुनाव 10 करोड़ में आ गए लोग, पार्षद के चुनाव सरपंच के चुनाव में आदमी 10 करोड़ की बात करता है। उनको पता रहता है ना कि पैसा कमाना भी है। अब मान के चलिए आप उदाहरण के लिए यदि एक विधायक बनता है तो जितना उसका पैसा खर्च होता है नरसिंहपुर जिले में या एक विधानसभा में, तेंदुखेड़ा विधानसभा हो चाहे नरसिंहपुर विधानसभा हो या गाड़ावाड़ा विधानसभा हो, उस विधानसभा की सिर्फ एक सबसे छोटी आप नदी, सबसे छोटी नदी जिसको नाला और नदी के बीच की भी मानो, वो अकेले में वो खर्च निकाल लेगा उसका। बाकी पूरा विधानसभा छोड़ दो, तुम हर चीज से हर विभाग छोड़ दो, सिर्फ एक नाला उसमें से उतनी रेत इतनी बजरा और इतनी मिट्टी बेच देगा वो कि उसकी 7 पीढ़ी का खाना उसी में निकल आएगा। चलिए, तो आज बड़े मुखर हो गए हमारे तारा पटेल जी ने, उनको स्पष्ट बात रख दी कि पैसा जो लगेगा वो निकाल लिया जाएगा और उसके लिए नदियों का, नालों का, तालाबों का, ये सिर्फ इसके लिए ही बनाए जाते हैं कि हम इनसे हमारी जो राशि लगी है उसको सूद समेत डबल ब्याज के साथ हम उसको वसूल लें और इन्हीं माध्यमों से राशियों का आदान प्रदान होता है और विकास की गाथा जो है वो कागजों पर प्रदर्शित कर दी जाती है। आज बड़े खुले शब्दों में उन्होंने बोला, हमें भी बड़ा आज हमारा इंटरव्यू था बड़ा हंसी मजाक के साथ था, क्योंकि तारा भाई बहुत जुनूनी व्यक्तित्व के धनी हैं और बहु प्रतिभा के धनी हैं। तो हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उनकी उज्ज्वला भारत पार्टी आगे उनका विकास हो, उसका भी बहुत बड़ा विकास हो, उनके भी 2-4-10 विधायक अभी बने और हमारी सिंगरी का कम से कम उत्थान हो जाए, उसकी खुदाई हो जाए, मिट्टी निकल जाए, रेत निकल जाए, लेकिन चौड़ी हो जाए और गहरी हो जाए तो हमें जल की आपूर्ति हमारे जिले को और सौंदर्यता बढ़ जाए। तो ये शुभकामनाओं के साथ हम उनका हृदय से आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।